हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 में जो चैप्टर 1 स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देखने वाले हैं। अगर हो सकता तो 5 तक भी कंप्लीट कर लेंगे आज। तो ये जो मैथ है आपका, ये क्लास 8 के JCERT मैथ है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। -36/60 एक परिमेय संख्या आपको दे रखा है। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका -36 और बटे में कितना है 60 दे रखा है और आपको ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर कितना हो 5 हो। हर कितना हो 5 हो। तो कल ही हम आपको बताए थे कि जब भी कोई भिन्न लिखा जाता है तो उस भिन्न में ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हर। तो हमको एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त करके दिखाना है जिसके हर में कितना हो जाए, मतलब नीचे कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो -36/60 को यदि हम लोग 12 से भाग दे दें, किससे भाग दे दें, 12 से भाग दे दें, तो 12 से 36 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। और 12 से 60 भी कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो इस प्रकार जो हमको प्राप्त संख्या होगा वो कितना होगा, -3/5। और ये जो -3/5 परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या में हर आपका कितना हो गया, 5। अतः -3/5 परिमेय संख्या में हर आपका कितना है, हर 5। हर कितना है, 5। तो आप चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका और बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को, क्वेश्चन भी लिख दें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। उनके मानक रूप में लिखिए। बहुत ही सिंपल है। और 3 का ए नंबर आपको दे रखा है -8/6 और बोला इसको मानक रूप में व्यक्त करके दिखाना है। तो मानक रूप मतलब इसका जो सबसे सरलतम रूप होगा जिसके बाद ये कटे ही ना, मतलब उससे छोटा और उसमें नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानक रूप। तो -8/6 का जो मानक रूप होगा वो क्या होगा आपका, समझिए। 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। 2 से 6 भी कितने कट जाएगा, 3 बार में। इससे आगे ये नहीं कटेगा और कटेगा भी पॉइंट पे आएगा और पॉइंट पे नहीं लाना, आपको सबसे छोटा रूप में ही लिख के दिखाना। तो -4/3 जो होगा आपका वो -8/6 का क्या होगा, मानक रूप। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि -12/30 का मानक रूप लिखिए। तो -12/30 का मानक रूप क्या होगा बताइए। 3 से कटा देते हैं, 3 से 12 कितना बार में, 4 बार में। 3 से 30 कितना बार में, 10 बार में। कितना आया, -4/10। अभी भी ये कटेगा किससे, तो 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, लेकिन इससे आगे नहीं कटने वाला। तो -2/5 जो होगा आपका, ये -2/5 -12/30 का क्या होगा, मानक रूप होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी करते हैं हम लोग। सी में बोला गया है कि 16/-24 का मानक रूप लेके दिखाना है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 16/-24 है, इसको कटाना है। तो 8 से कटा देते हैं, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो 2/-3 जो होगा वो आपका मानक रूप होगा किसका, 16/-24 का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं हम लोग। 3 का बोला कि -28/-35 का मानक रूप क्या होगा। तो पहले देखिए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा आपका, -28/35
और 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28 और 7 बचे 35। तो 4/5 जो होगा आपका वो आपका क्या होगा, -28 और -35 बटे इसका मानक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, यह आपसे पूछा गया। बोला गया है कि प्रत्येक युग्म में से जैसे मान लीजिए ए नंबर हम लिखे हैं 2/3 और आपका क्या है 5/2। इस 2/3 और 5/2 में से कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको बताना है। ठीक, तो एक सिंबल आपको याद होगा, अगर ऐसे सिंबल कहीं लगा है इसका मतलब क्या है कि इधर छोटी संख्या होगा, इधर क्या होगा आपका छोटी संख्या, और जिधर ये दो निशान है उधर आपका क्या होगा बड़ी संख्या। या इसी को आप अगर उल्टा कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो बड़ी संख्या इधर हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा छोटी संख्या। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ज्ञात करेंगे कि 2/3 और 5/2 में से कौन सी संख्या बड़ी है, उसके बाद हम लोग चिन्ह लगाएंगे। तो ऐसे भिन्न में है तो बताना थोड़ा कठिन होगा कि ये कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके इस भिन्न के जो हर है, भिन्न अभी हम बताएं, भिन्न में से जो हर होगा वो नीचे वाला मान, हर कौन वाला मान होगा नीचे वाला, और ऊपर वाला मान आपका क्या होगा अंश होगा। तो 2/3 में से हर कितना हो गया 3, और 5/2 में से हर आपका कितना हो गया 2। तो पहले हम लोग हर का एलसीएम कर लेंगे। हर का क्या करेंगे एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो कटेगा ही, तो इसको गुना कर देंगे सिंपल सा, एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब करना क्या है कि जो पहली संख्या आपको दे रखा है 2/3, इसके हर में भी आपको 6 लाना है, इसके हर में भी आपको 6 लाना है। तो 3 पहले से ही है, 3 को किससे गुना कर दे कि 6 आ जाएगा। तो 3 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हर में 6 आ जाएगा। तो 2 से अगर आप नीचे गुना किए हैं तो 2 से आपको ऊपर भी गुना करना होगा। इस प्रकार जो संख्या होगा ऊपर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और नीचे 3 और 2 को गुना करके कितना हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या में भी हम लोग क्या करेंगे, 5/2 में से भी क्या करेंगे कि इसके हर में भी 6 लाएंगे, हर में भी कितना लाना है 6 लाना है। 2 पहले से है, 2 को किससे गुना कर देंगे कि 6 हो जाए, तो 2 को यदि 3 से गुना कर देंगे तो नीचे हर में भी इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो नीचे अगर आप 3 से गुना किए तो आपको ऊपर भी 3 से गुना करना होगा। तो 5 और 3 को गुना करेंगे तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 15, और नीचे 3 दूनी 6। आप ध्यान दीजिए, दोनों का जो हर है, दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर क्या है बराबर है। इस प्रकार हर में हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सीधा सा हम लोग अंश में ध्यान देंगे कि अंश में से कौन सी संख्या बड़ी है, 4 बड़ी है या 15। तो आपको पता ही कि 15 संख्या क्या है बड़ा है और 4 क्या है छोटा है। अच्छा, ये 15/6 किससे आया था, तो 5/2 से आया था। किससे आया था आपका 5/2 से आया था। इसका मतलब 5/2 संख्या बड़ी होगी और 2/3 संख्या छोटी होगी। तो कैसे लिखेंगे हम लोग 2/3, और अभी हम बताएं जिधर 2 वाला निशान रहेगा उधर बड़ी संख्या को लिखते हैं, और जिधर 1 निशान वाला होगा उधर छोटी संख्या को लिखते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का, हम लोग बी नंबर 4 का बी में क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। 4 के बी में से क्वेश्चन है आपका 1/2, 0। बी नंबर में 1/2 और है क्या आपका 0। 1/2 और 0 में से कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको पता करके दिखाना। तो इसमें उतना प्रोसेस वाइज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। 1/2 मतलब 1 का अगर 2 भाग करेंगे तो वो कितना आएगा 0.5, और दूसरा संख्या आपको कितना दे रखा है 0। तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि 0.5 जो संख्या है वो बड़ी है किससे 0 से, और ये जो 0.5 संख्या किससे आया है 1/2 से।
तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 संख्या बड़ी होगी किससे? 0 से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया है कि -2/5 और 0 में से कौन सी संख्या बड़ी है? -2/5 और 0 में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि -2/5 की जो संख्या होगी वो ऋणात्मक होगी और 0 जो संख्या होगी वो क्या होगी? जीरो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। लेकिन ये ज्ञात हो गया कि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो 0 से भी क्या होती है? छोटी होती है। जो ऋणात्मक संख्या होती है वो क्या होती है? 0 से भी छोटी होती है। इसका मतलब 0 यहाँ पे बड़ी संख्या होगी और -2/5 जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी? छोटी संख्या होगी। तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -2/5 ये छोटी होगी तो ये इधर 1 वाला लगा देंगे और 0 बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे? 0 तरफ 2 निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम लोग 4 का। 4 के डी में से क्वेश्चन आपको दे रखा है -4/7 कॉमा 4/7। यहां ध्यान दीजिए, अभी हम बताएं कि ऋणात्मक वाली संख्या छोटी होती है और धनात्मक वाली संख्या बड़ी होती है। दोनों समान है, हर भी समान है और अंश भी क्या है? समान है। इस प्रकार कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? तो याद रखिएगा कि जो ऋणात्मक वाली संख्या होती है वो आपकी छोटी संख्या होती है और जो धनात्मक वाली संख्या होती है वो संख्या आपकी बड़ी संख्या होती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि -4/7 छोटी संख्या है, इससे 4/7 से। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर ई। ये सब मिटा देते हैं। क्वेश्चन है आपका ई नंबर में -5/6 कॉमा -5/6 कॉमा -4/3 इसमें आपको फिर से वही नियम अपनाना होगा जो क्वेश्चन नंबर ए में हम लोग अपनाए थे, 4 के ए में से अपनाए थे। यहाँ देखिए दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक है और दोनों के जो हर है वो असमान है और अंश भी क्या है? असमान है। तो इस प्रकार ऐसे कह पाना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है ये कठिन होगा थोड़ा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे किसका? हर का। और इसके हर में कितना है? 6। इसके हर में कितना है? 3। 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से 2 बार में 6 जाएगा और 3 से 3 एक बार में जाएगा। इस प्रकार 3 और 2 को जब गुना कीजिएगा तो भी आपका कितना आएगा? 6 आएगा। अब हम लोग क्या करते थे कि पहली संख्या में से हर में 6 लाते थे। हर में कितना लाना है? 6 लाना। तो 6 में से पहले से ही यहाँ 6 है हर में, तो अगर इसको 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे यदि 1 से गुना किए हैं तो ऊपर भी आपको 1 से गुना करना होगा। -5 और 1 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? -5। और 6 और 1 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 6। इसी प्रकार दूसरी संख्या में -4/3 में हर में आपको कितना लाना है? 6 लाना है। और हर में 6 लाने के लिए 3 पहले से है, 3 को कितना से गुना करेंगे कि ये 6 में बदल जाए? तो 3 को यदि 2 से गुना कर देंगे तो यह इसका हर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर हर में 2 से गुना किए तो आपको अंश में भी 2 से गुना करना होगा। तो ऊपर कितना हो गया? -8 और नीचे कितना? 6। अब इस प्रकार हम लोग हर में ध्यान नहीं देंगे क्योंकि दोनों संख्याओं के हर में एक समान संख्या है। अंश देख करके ये ज्ञात करना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो -5 और 8 है हर दोनों के अंश में। अब ये बताना कि -5 वाली संख्या बड़ी है या -8 वाली संख्या बड़ी है। तो याद रखिएगा जो ऋणात्मक में संख्या जितनी छोटी होती है, ऋणात्मक में संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। इसका मतलब है कि -5 इस -8 से क्या है? बड़ी है। ये जो -5 है वो -8 से क्या है? बड़ी है। और ये -5 का जो भिन्न है वो किससे आया था? -5/6 से। तो -5/6 संख्या बड़ी होगी किससे? -4/3 से। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट।